हमें वोकैबलरी इसलिए बिल्ड करनी है ताकि अगर कॉम्प्रीहेंशन में कोई वर्ड प्लेस्ड हो तो वो हम जानते हो। इफ यू आर एबल टू डू नथिंग लाइक इट, राइट, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा 15 मिनट मैंने इन्वेस्ट कर दिया एंड आई एम सॉर्टेड। मैं हर बार बोलती हूँ कि रीडिंग तो आपको मल्टीपल तरीके से मदद कर रही है, क्योंकि जो अब क्लैट का नया फॉर्मेट है वो पूरा ही आरसी ड्रिवन ही है ऑलमोस्ट, राइट, पैसेज ड्रिवन क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी भी वर्ड मीनिंग्स लिखें, कोशिश करें एक सेंटेंस जरूर लिखें। सेंटेंस से क्या होता है कि वो वर्ड आप ज़्यादा टाइम तक रिटेन करके रख सकते हो। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। कॉमन डाउट आ रहा है कि मैम हम वोकैबलरी में बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्या करें जिससे हमारी वोकैबलरी इंप्रूव हो जाए, वेयर वी स्टार्ट टू नो द वर्ड्स, राइट? सो इन दिस क्विक वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग ways to enhance and build our vocabulary, right? So let's begin with the session. My name is Juhi Narula. तो देखो, वोकैबलरी बिल्डिंग पहले तो समझना है कि ओवरनाइट नहीं होता, राइट? अगर आप सोचो कि मैंने आज मेहनत करनी चालू करी, 2 दिन बाद 10 दिन बाद मुझे सारे वर्ड्स आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे यू गेट बेटर, राइट? सो यू हैव टू बी पेशेंट। तो पहला मेरी सलाह ये है कि पेशेंस रखिए और उससे भी इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट रहिए। 2 दिन पढ़ा, आपको लगा कि अब तो मुझे वर्ड्स आ तो रहे नहीं है, छोड़ू मैं, ऐसे नहीं काम चलेगा, राइट? कंसिस्टेंटली मेहनत करिए। आप दिन के चाहे 10 मिनट दीजिए वोकैबलरी बिल्डिंग को, और वो 10 भी एक साथ देने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर आपको लगता है कि मेरा तो बहुत जैम पैक्ड स्केड्यूल है, आई कांट टेक आउट 10 मिनट्स, सो यू कैन हैव 2 स्लॉट्स ऑफ 5 मिनट्स ईच। अब वो आपको यूटिलाइज करना है। मे बी अगर आप बस से स्कूल जाते हो तो आप 5 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट बस में पढ़ लो, आते वक्त पढ़ लो, या सुबह 5 मिनट जल्दी उठ जाओ, सोने से पहले वर्ड्स रिवाइज कर लो, राइट? आप कभी ट्रैवल कर रहे हो कहीं, तब आपने थोड़ा अग्रेसिवली वोकैबलरी बिल्डिंग पे काम कर लिया। तो ऐसे ही फाइंड योर स्पॉट्स, फाइंड दो स्वीट स्पॉट्स वेयर यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन वोकैबलरी विदाउट बीइंग गिल्टी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आधा घंटा वोकैबलरी हमने दे दी एक साथ तो हमारा आरसी मिस हो गया, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाए। ऐसा मत करिए, बिकॉज सी वोकैबलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते क्लैट में, राइट, ना एलेट में आते। सो हमें क्या करना है, हमें वोकैबलरी इसलिए बिल्ड करनी है ताकि अगर कॉम्प्रीहेंशन में कोई वर्ड प्लेस्ड हो तो वो हम जानते हो, राइट? सो इसके लिए 10 से 15 मिनट इन अ डे शुड बी मोर देन सफिशिएंट। इट डजंट ऑलवेज इज नेसेसरी दैट यू स्पेंड दोस 15 मिनट्स टुगेदर। यू कैन हैव, इफ यू आर एबल टू डू नथिंग लाइक इट, राइट, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा 15 मिनट मैंने इन्वेस्ट कर दिया एंड आई एम सॉर्टेड। अदरवाइज यू कैन हैव 3 स्लॉट्स ऑफ 5 मिनट्स ईच, 2 स्लॉट्स ऑफ 7 7 मिनट्स, 10 10 मिनट्स, राइट? सो चलिए फिर देखते हैं व्हाट कैन बी द इंटरेस्टिंग वेज। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको रीड करना है, राइट? तो जितना आप कंसिस्टेंटली रीड करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी टू गेट फैमिलियर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रीडिंग को बाईपास करते हैं, जबकि मैं हर बार बोलती हूँ कि रीडिंग तो आपको मल्टीपल तरीके से मदद कर रही है। देखिए, सीधा सीधा करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको मदद कर रही है बिकॉज यू आर गेटिंग अवेयर, राइट? दूसरा आपको कैसे मदद कर रही है, स्पेशली रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आपकी वोकैबलरी बिल्ड हो रही है, आपका रीड करने का स्टैमिना बिल्ड हो रहा है। जैसे ही आपका रीडिंग का स्टैमिना बिल्ड होगा, क्योंकि जो अब क्लैट का नया फॉर्मेट है वो पूरा ही आरसी ड्रिवन ही है ऑलमोस्ट, राइट, पैसेज ड्रिवन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करेंगे। और अगर न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आप डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो फिर आपको एग्जाम में तब भी दिक्कत नहीं आएगी जब कोई फाइनेंस बेस्ड आर्टिकल आएगा या बिजनेस रिलेटेड आएगा या पॉलिटिकल आएगा, राइट? बिकॉज यू विल बी प्रिपेयर्ड। सो रीड अ लॉट। जो भी वर्ड्स आपको लगता है कि नहीं मतलब पता, तो बीच में ब्रेक लगाने की बजाय उन वर्ड्स को न्यूज़पेपर में अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन रीड कर रहे हैं तो एक नोटबुक रखिए जो एक्सक्लूसिवली वोकैबलरी की हो, उसमें वो वर्ड्स को जॉट डाउन कर लीजिए। एक बार आपने वो आर्टिकल को फिनिश कर दिया, उसके बाद आप एक ऐप है जो डाउनलोड कर सकते हो, इसका नाम है मेरियम वेबस्टर, राइट? कि आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। इट्स नथिंग बट एन डिक्शनरी, राइट? जहाँ पे आपको वर्ड का मीनिंग भी मिल जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मिल जाएंगे, किसी वर्ड के मल्टीपल यूसेजेस हैं तो वो सारे यूसेजेस मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करती है, मतलब ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, वो भी आपको पता चल जाएगा, राइट? सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे वेयर द वर्ड हैज़ बीन यूज। सो इट्स वंडरफुल एंड फ्री, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, राइट? सो रीड, एंड जो भी वर्ड्स आपने गैदर करे आफ्टर रीडिंग, यू कैन फेच द मीनिंग। तो जब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार उन मीनिंग्स को समझ के उस आर्टिकल को रीड कर लेंगे, तो जो आपके वर्ड्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपके साथ स्टे करेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ मीनिंग लिख लोगे और उसका एप्लीकेशन नहीं देखोगे तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हो, राइट? सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी। द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज कि आप कॉन्टेक्चुअली भी समझने की कोशिश करिए कि वर्ड को कैसे यूज किया गया है, राइट? जैसे मैं यही सेम सेम और सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ हर बार
जैसे आपको मैंने बोला दैट द डिस्कवरी वॉज रेस्टिंग on the years of research done by the scientist. ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो रेस्टिंग का मतलब डिपेंडिंग है, राइट। रेस्टिंग का मतलब इस केस में क्या है, डिपेंडिंग। ये तो पहला यूसेज हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया आई एम टायर्ड, आई नीड रेस्ट। तो इसका मतलब रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मुझे रिलैक्स करना है, राइट। और इफ आई से रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट। ठीक है, तो रेस्ट का इस केस में मतलब क्या हो गया, रिमेनिंग। तो आप देख रहे हो सेम वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। तो कभी अगर हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं और हम फंस गए तो हम देखेंगे आगे पीछे की कहानी पढ़ के कि क्या उसका पॉसिबल मीनिंग हो सकता है, राइट। क्योंकि आप कितनी भी वोकैबुलरी कर लीजिए, कुछ परसेंट तो स्कोप रहता ही है कि अनफेमिलियर वर्ड आपको एग्जाम में मिल सकता है। जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ऑफकोर्स इसके चांसेस रिड्यूस होते जाएंगे, बट ना नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते। देयर कैन बी an instance where you get a word which is new to you, but if you're able to read 2-3 lines before and after, understand the context, then you'll be sorted and you'll be able to logically infer the meaning and be able to sail through the entire passage, right? द नेक्स्ट सजेशन ऑफ कोर्स इज कि एक वोकैबुलरी जर्नल रखिए। जैसा मैंने आपको कहा कि एक एक्सक्लूसिव नोटबुक बना लीजिए, जो जो आप वर्ड सीखते जा रहे हैं उन वर्ड्स को वहाँ पे लिखते जाइए। अब कई बार आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे निमोनिक्स बना सकते हैं, मतलब कुछ मेमोरी टूल्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप उस वर्ड को रिलेट कर पाओ। रेटिसेंट जैसे होता है पर्सन हु स्पीक्स लेस, तो आप किसी पर्सन को जानते हो कि जो बहुत कम बोलता है, या आपको लगता है मैं खुद ही वही हूँ जो कम बोलता है, तो आप एसोसिएट कर लो, रिलेट कर लो, राइट। यू कैन मेक अ शॉर्टकट or you can find a way to retain that particular word, right? If it's a positive word, आप अगर आपके पास टाइम है तो, राइट, अगर ओनली डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम अवेलेबिलिटी यू हैव, यू पॉजिटिव वर्ड यू कैन राइट इट विद ग्रीन, इफ इट इज अ नेगेटिव वर्ड यू कैन राइट इट विद रेड, इफ इट्स अ न्यूट्रल वर्ड यू कैन राइट इट विद ब्लू और येलो। तो इस तरह के भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो एंड यू कैन हैव योर ओन वोकैबुलरी जर्नल इन विच यू आर पुटिंग द वर्ड्स विच यू आर लर्निंग, राइट। तो किसी फाइन डे आपने नए वर्ड्स नहीं सीखे और आपने वो वोकैबुलरी जर्नल को हैंडी रखना है, आपने अपनी जर्नल ओपन किया, आपने वर्ड्स को रिवाइज किया, जब भी वर्ड मीनिंग्स लिखें कोशिश करें एक सेंटेंस जरूर लिखें। सेंटेंस से क्या होता है कि वो वर्ड आप ज्यादा टाइम तक रिटेन करके रख सकते हो, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन इज दैट रूट वर्ड्स पे काम करिए। रूट वर्ड्स तो एक मैजिकल वे है, एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंडेशन है, इसको वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बाइबल कहा जाता है। सो वर्ड पार मेड इजी, मैंने कई बार ये बुक रेकमेंड भी करी है अपने सेशंस में। अब मैं वापस बता रही हूँ, वर्ड पार्ट मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। या आपको ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप खरीद लेते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपके कजन्स को, आपके छोटे भाई बहनों को भी ये बुक बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो ये तो इतनी बढ़िया किताब है जो आपको रूट वर्ड अप्रोच से फैमिलियर करवाती है। जैसे अगर हमने एक वर्ड देखा, जिस वर्ड का नाम है beneficiary. So beneficiary is coming from the root ben, which is positive, right? So benefit है, beneficiary है, benediction है, right? All these are positive words. So beneficiary is the person who receives good. ठीक है, सिमिलरली एक वर्ड हो गया बेनोवोलेंट। तो बेनोवोलेंट क्या है, एक काइंड हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड या जेनरस पर्सन। अब बेन की जगह अगर हमने मैल लगा दिया, सो मैलोवोलेंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मैल न्यूट्रिशन, मैल नेगेटिव रूट है ना, राइट। तो अब जैसे एक वर्ड है बेन एडिक्शन, सो बेन का मतलब इज गुड और एडिक्ट का मतलब इज टू स्टेट समथिंग, टू से समथिंग। तो बेनेडिक्शन क्या हो गया, बेनेडिक्शन बिकम्स अ ब्लेसिंग। अगर बेन की जगह मैल लगा देंगे तो मैलेडिक्शन क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। सो इस तरीके से रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स लॉजिकली एक टाइम फ्रेम पे सीख सकते हो, राइट। तो अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये कहाँ से रूट वर्ड्स हम याद करें, तो मैंने जैसे आपको बताया वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, बहुत अच्छी बुक है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, यू विल गेट वेरी इजिली, आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, राइट। और आपको अगर आप थोड़ा कोशिश करोगे तो आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, राइट। सो जस्ट ट्राई टू सर्च ऑनलाइन, यू विल बी इजीली एबल टू गेट अ फ्री पीडीएफ, कहीं से आपको डाउनलोड मिल जाएगा। बट इंश्योर कि आप रिग्रेसली
कम से कम जो आप 10 दिन के 15 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 से 7 मिनट इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होता है कि क्योंकि रट्टा मारने से हम वर्ड्स बहुत टाइम तक नहीं सस्टेन कर पाते, इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि निमोनिक क्रिएट करिए, कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश करिए, सेंटेंस बनाइए, रूट वर्ड से वर्ड्स को पिक करिए, इससे रिटेंशन हमारा इम्प्रूव होता है, राइट? सो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट आई वुड सजेस्ट इज फ्लैश कार्ड्स। तो कोई भी एक अच्छा क्वालिटी का पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, उसमें 5 वर्ड लिख लीजिए जो आपने सीखे हैं, जो आपकी वोकैबुलरी जर्नल में है, वहां से ले लीजिए। हर वर्ड के 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स। तो वर्ड लिखा, वर्ड का मीनिंग, 2 उसके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, 2 सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंड इफ पॉसिबल एक सेंटेंस जिसमें इस वर्ड को यूज किया हुआ है। तो ऐसे कितने वर्ड्स हो गए? एक कार्ड में अगर आप लिखेंगे एक कीवर्ड, 2 नए एंटोनिम्स। कोशिश करिए वर्ड्स वो लिखे, मीनिंग तो वो लिखिए जो आपको समझ में आ जाए, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स नए लिखिए। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा वर्ड्स को याद कर पाएंगे। तो कुल मिला के इस कार्ड में 25 वर्ड हो गए, राइट? एक के साथ 5, एक वर्ड, 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम, तो 5 वर्ड हो गए। 5 ऐसे वर्ड्स आप लिख रहे हो, सबके साथ उसका मीनिंग, और 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स लिख रहे हो, तो यानी कि टोटल 25 वर्ड्स हो गए। ऐसे 5 कार्ड बना लीजिए, तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 125 वर्ड्स। तो आप ऐसे 5 छोटे कार्ड्स बनाइएगा, बड़े बड़े कार्ड्स कैरी करना मुश्किल होता है, ऐसे कि जो आपके वॉलेट या बैग में इजीली आ जाए। जब आपको टाइम मिल रहा है, आप इन वर्ड्स को देखते रहिए। सिर्फ एक हफ्ता अगर आप बिना एफर्ट किए भी, मतलब बिना जान लगाए भी पढ़ते रहेंगे, जब टाइम मिला देख लिया, जब टाइम मिला देख लिया, राइट? ये 125 वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज समथिंग विच आई हैव ट्राइड एंड इट वर्क्स वंडर्स। मैं हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि फ्लैश कार्ड स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, तो यू कुड ट्राई यूजिंग फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो, राइट? उसके बाद कुछ वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। जैसे अगर आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, तो आपने कोई एक कैरेक्टर डिसाइड कर लिया या पर्सनालिटी डिसाइड कर ली। जैसे आपने MS धोनी लिख लिया, और अब आप सबने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम धोनी को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, जो भी एडजेक्टिव्स जिससे हम धोनी को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, उन वर्ड्स को हम अक्यूमुलेट करके लाएंगे, राइट? तो उससे भी आप बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड सीखते हो। कैन बी एनी फेमस पर्सनालिटी, इट कुड बी अब्दुल कलाम साहब, एनी फेवरेट क्रिकेटर, एनी फेवरेट एक्टर, जो भी आपकी चॉइस हो। सो ऐसे आप कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हो। देखिए आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है वोकैबुलरी बिल्डिंग को इनटू योर डेली स्टडी रूटीन, राइट? और इन योर डेली रूटीन एक्सक्लूसिवली अगर आप नहीं निकाल पा रहे, तो आप किसी तरह से कोशिश करिए कि आप कोई लॉजिकल, क्रिएटिव, यूनिक तरीके से वोकैबुलरी बिल्डिंग को अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सके, और वही हम चाह रहे हैं। सो इट कैन बी अ फन एक्टिविटी, इट कुड बी वेयर यू पीपल गैदर एंड यू नो जस्ट हैव अ 10 वर्ड्स का लिस्ट या 10 रूट वर्ड्स का लिस्ट। आपने सोच लिया कि हम सब 3-3 रूट वर्ड्स को याद करेंगे, एंड देन यू डिस्कस बीइंग टुगेदर। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी क्या करती है, लर्निंग को प्रमोट करती हैं, राइट? या आपने सोच लिया कि सब 5-5 नए वर्ड सीख कर आएंगे और सब उसके मीनिंग्स बताएंगे, सो दैट ऑल्सो कैन बी डन, राइट? सो यू कुड फाइंड वेरियस इंटरेस्टिंग वेज टू इंगेज फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग, राइट? उसके बाद कई बार हम जब एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, जब हम अच्छे पॉडकास्ट सुनते हैं, हम कोई टीवी न्यूज़ सुनते हैं, उससे भी हम बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड सीखते हैं, राइट? भाषा सीखते हैं। आपने देखा है ना, छोटे बच्चों को आपको हर वर्ड सिखाना नहीं पड़ता जब वो बोलना सीखते हैं, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से पिक कर जाते हैं। अब जितने बड़े होते जाते हो, उतना हम यू नो जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उनको लूज करते जाते हैं, क्योंकि हम उतना ऑफ कोर्स एफर्ट नहीं डालते। बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट रिलीजियसली, कि आप अच्छा आज आपको को रिलैक्स करना है, तो आपने कोई टीवी पे डिबेट सुन ली, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन सुन लिया, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, तो उससे भी क्या होगा कि आपको ना नए नए वर्ड्स देखने को, सुनने को मिलेंगे, और वहाँ से भी लर्निंग होती है, राइट? सो दिस कैन बी अनदर इंटरेस्टिंग मेथड। कुछ वोकैबुलरी बिल्डिंग ऐप्स हैं, जैसे एक बड़ी अच्छी ऐप है मेमबीन, तो आप मेमबीन को यूज़ कर सकते हो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, राइट? क्योंकि अब हम फ़ोन पे एक्टिव रहते हैं, तो ये भी एक ज़रिया होता है जहाँ से आप वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट आप सुनिए भी। हम यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सारा डिपेंडेंसी रटने में लगा देते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है हम पढ़ें, लर्न करें। बट इफ यू आर लिसनिंग टू पॉडकास्ट, आप कहीं जा रहे हो तो आपने गाने सुनने की बजाय कुछ पॉडकास्ट लगा दिया, सो इट यूटिलाइजिंग द टाइम, एंड देन ऑल्सो यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ न्यू एंड प्रॉमिसिंग वर्ड्स, राइट? देन ऑफ कोर्स ट्राई टू स्पीक।
ठीक है? तो कई बार हम इससे बहुत झिझकते हैं कि लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा सिबलिंग या कॉन्फिडेंट या ऐसा फ्रेंड ढूँढना है जिसके साथ आप जो आपने वर्ड सीखे हैं उनको कहीं न कहीं यूज़ कर लो, क्योंकि जैसे ही आपने एक वर्ड को यूज़ किया वो आपके साथ रह जाएगा ज़िंदगी भर, राइट? दिक्कत कहाँ आती है कि आप वर्ड सीखते हो, आपने कॉपी में पढ़ा, सीखा, उसको कभी बोला नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो वर्ड वहीं के वहीं दफ़न हो जाता है उस कॉपी में। बट ब्रिंग दैट वर्ड actively in your life, so that can be either through listening or by reading or even by speaking. So don't limit yourself, कहीं restrict मत करिए, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दीजिए। आप तो वर्ड सीख गए ना, लोग कहेंगे क्या इंग्लिश झाड़ रहा है, डजेंट मैटर, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस, यू आर लर्निंग, राइट? और अगर आपके पास एक अच्छा फ्रेंड है तो नथिंग लाइक इट, आप उसको भी एक्सरसाइज करने को कह सकते हैं, आप दोनों की इंग्लिश बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस बनेगा, राइट? सो दैट्स ऑल्सो वॉट यू कैन डू। देन ऑफ कोर्स इफ़ यू राइट ऑल्सो, जैसे आप इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं 12th में या 11th में, इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है जो रहता ही है। तो अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आपको कोई टास्क मिला है, कोई एस्से मिला है, तो उसमें भी जो आपने वर्ड सीखे हैं उसको कहीं न कहीं यूज़ में लाने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि वर्ड वही इट स्टेज अलाइव। सो दीज़ आर सम इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ दैट यू कैन यूज़। एंड लाइक आई सेड कि जितना आप परसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, उतना आप वोकैबुलरी बिल्डिंग में बेहतर होंगे, राइट? सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।